तो अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं तमाम गिरफ्तारियों के बाद। और अब जब ये दोनों ब्रदर्स, लूथरा ब्रदर्स, अब पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो ऐसे में अब जल्द ही इंसाफ उन 25 परिवारों को मिल पाएगा। तो ये वो तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इंटरपोल ने इन दोनों के खिलाफ विदेश मंत्रालय के आग्रह पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। गोवा पुलिस ने भारत सरकार से गुजारिश की कि इन दोनों का जो पासपोर्ट है वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। जिस रात आग लगी उसके तुरंत बाद ये दोनों थाईलैंड फरार हो गए थे। और जैसा कि हमारी सहयोगी तेजश्री बता रही थी ग्राउंड से, इन दोनों ने 3 होटल वहां पॉकेट में बदले हैं। अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की लगातार ये कोशिश करते रहे, लेकिन क्योंकि इनका जो लोकेशन था वो ट्रैक हो चुका था, भारतीय जांच टीमें लगातार इस पर नजर रख रही थी, इसीलिए जैसे ही इनका पासपोर्ट सस्पेंड हुआ और इसकी जानकारी दी गई थाई पुलिस को, थाई पुलिस इनके होटल में पहुंची और इन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। गोवा चलते हैं हमारे सहयोगी पारस धामा के पास। पारस, एक तरफ वो तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर उस रूम की जब ये दोनों भाई वहां थे और थाई पुलिस वहां पहुंची इन्हें अपनी हिरासत में लेने के लिए, दूसरी तरफ ये बड़ी तस्वीर ब्लू कॉर्नर नोटिस की, इंटरपोल की ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई अब हो रही है। प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है और जल्द से जल्द इन्हें देश लाया जाएगा ताकि इंसाफ हो उन 25 परिवारों का। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी आज सवेरे जब ये पता चला कि लूथरा भाइयों को जो है थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है। ये जो तस्वीर दूसरी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये उस ब्लू कॉर्नर नोटिस की है जो कि परसों इनके खिलाफ जारी की गई थी। जब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की गई थी उसके बाद जो है वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज कर दी गई थी दोनों भाइयों के खिलाफ। सबसे पहले अगर हम क्रम के हिसाब से चले तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है। लुकआउट सर्कुलर जारी करने के बाद जो है वो जब विदेश कोई भी आरोपी भाग जाता है, लुकआउट सर्कुलर होता है विदेश ना भागे इसके लिए। अगर वो पहले से ही भाग चुका होता है तो उसके बाद उसकी जानकारी लेने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है कई देशों को, और उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया होती है। तो ये जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो इंटरपोल द्वारा जारी किया गया था। हमारी नोडल एजेंसी सीबीआई, गोवा पुलिस ने पहले एप्लीकेशन की थी। गोवा पुलिस ने एप्लीकेशन करने के बाद सीबीआई के पास गई थी और सीबीआई ने एक रिक्वेस्ट डाली थी। तो रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी हुई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लूथरा ब्रदर्स को कब तक भारत लाया जाएगा, किस तरीके से आगे की जो है पूरी प्रक्रिया चलेगी। बहुत जल्द जो है उनको भारत लाया जाएगा, मगर प्रक्रिया जो है वो थोड़ी पेचीदा होती है। मगर कितना समय लगता है इस प्रक्रिया को निभाने के लिए, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। बट बड़ी कामयाबी जो है वो एजेंसियों को और गोवा पुलिस को लगी है, क्योंकि लूथरा ब्रदर्स को डिटेन कर लिया गया है थाईलैंड में। बिल्कुल, उन्हें डिटेन कर लिया गया है और इमिग्रेशन सेंटर पर उन्हें रखा गया है डिटेंशन के तौर पर। पारस, जो दूसरी बड़ी बात, जो उनका सहयोगी है, जो उनका पार्टनर है, वो गोवा पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त। एक तरफ हम देख रहे हैं 9 दिसंबर को जारी इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस, दूसरी तरफ उनकी हिरासत में उनका पार्टनर। उससे किस तरह की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अजय गुप्ता इसका नाम है। ये तीसरा प्रश्न है लूथरा भाइयों का, और इसके बाद बहुत सारी जानकारी हो सकती है जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। इस जहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे आग लगी थी, जहाँ 25 लोगों की बेकसूरों की जान चली गई थी, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई थी, क्या पेपर वर्क किया गया था, वो सारे संबंध के अंतर्गत इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। अजय गुप्ता को जो है दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा कल रात को लाया गया था। साकेत कोर्ट ने परमिशन दी थी। उसके बाद जो है अजय गुप्ता गोवा पहुंचे और गोवा पहुंचने के बाद उनको कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में गोवा पुलिस उनकी ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि अजय गुप्ता के पास क्या क्या जानकारी है इन दोनों भाइयों के लिए और क्या क्या चीजें जो है उसको पता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट होता था, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। तो ये इस मामले की जांच के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है इसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस जो इन दोनों के खिलाफ विदेश मंत्रालय के आग्रह पर इंटरपोल ने जारी किया था। 9 दिसंबर को ये जारी हुआ था नोटिस।
जिसके बाद कार्रवाई हुई, क्योंकि इंटरनेशनल जब ये पूरा मामला बन जाता है, कोई भी मामला बनता है तो इंटरपोल को इसमें शामिल करना होता है। उनका एक लुकआउट नोटिस जारी होता है, फिर तमाम ब्लू कॉर्नर नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस, इस तरह की नोटिस जारी होते हैं। तो इंटरपोल ने इस मामले में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था और इनका लोकेशन फिर ट्रैक हुआ था थाईलैंड में। थाईलैंड के फुकेट में ये 3 होटल बदलकर अपनी आइडेंटिटी छुपाने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन भारतीय एजेंसियों की निगाह थाईलैंड पर थी और जैसे ही इनका लोकेशन ट्रैक हुआ, विदेश मंत्रालय ने इनके पासपोर्ट को सस्पेंड किया। इसकी जानकारी थाईलैंड को दी गई। फिर थाई पुलिस ने इनके होटल में जाकर इन दोनों को अपनी हिरासत में लिया है। इमिग्रेशन सेंटर के डिटेंशन रूम में इस वक्त इन दोनों को रखा गया है। आगे की कार्रवाई का इंतजार अब किया जा रहा है। तेजश्री हमारी जो सहयोगी हैं वो फुकेट में इस वक्त मौजूद है। एनडीटीवी इकलौती ऐसी टीम है जो लगातार थाईलैंड से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। तेजश्री ने वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, आइए उसको देख लेते हैं। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त उसी पुलिस थाने पर मौजूद है जहां पर सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को रखा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद इन्हें यहां से इमिग्रेशन सेंटर भी ले जाया जाएगा, लेकिन तस्वीरें हम आपको उस पुलिस थाने की दे रहे हैं जहां पर इस वक्त उन्हें रखा गया है। बता दें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर डिटेन किया गया, हिरासत में ले गया। अब हिरासत में लिए जाने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये देखिए, ये तस्वीरें उसी पुलिस थाने की है, उसी पुलिस स्टेशन की है फुकेट की, जहाँ से एनडीटीवी इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। और अब कुछ ही देर में यहाँ से निकाल कर इन्हें इमिग्रेशन सेंटर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आगे की प्रक्रिया की जानी है। याद रखिए, आगे की प्रक्रिया में डिपोर्टेशन होना है, क्योंकि जब बात एक्स्ट्राडिशन की आती है तो तमाम लीगल और कानूनी प्रक्रिया होती है, इसीलिए डिपोर्टेशन का रास्ता चुना जाएगा। क्योंकि याद रखिए, ब्लू कॉर्नर नोटिस जिस तरह से भेजा गया और भारत सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो दोनों आरोपी हैं इस पूरे मामले में जो फरार हुए, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। और इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से थाईलैंड सरकार पूरी तरह से यहाँ पर थाईलैंड के जो अधिकारी हैं वो भारत के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में और मदद भी कर रहे हैं। हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से 2 तस्वीरें आई, उसमें हमने देखा कि किस तरह से उनको हथकड़ी पहनाते हुए, हथकड़ी पहनी हुई है और उनके हाथ में पासपोर्ट है, जिस पर हम देख भी सकते हैं कि पासपोर्ट सस्पेंडेड है, उसका भी उस पर चिन्ह नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे जानकारी कि क्या कुछ आगे पल पल यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर फुकेट में होने वाला है। फुकेट से एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे। तो तेजश्री की ग्राउंड रिपोर्ट, एनडीटीवी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। थाईलैंड में इस वक्त एनडीटीवी की टीम पहुंची हुई है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। फुकेट इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीरें हैं। एक दूसरी तरफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जो 9 दिसंबर को इंटरपोल ने जारी किया था दोनों भाइयों के खिलाफ, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं और जो तीसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है उस होटल रूम की है, जब थाई पुलिस ने जाकर इन दोनों भाइयों को अपनी हिरासत में लिया था। विदेश मंत्रालय ने इन दोनों का पासपोर्ट सस्पेंड किया। उसके बाद थाई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और फिर थाई पुलिस ने जाकर इन्हें अपनी हिरासत में लिया है। इन्हें इमिग्रेशन सेंटर के डिटेंशन रूम में इस वक्त रखा गया है। आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। तो अहम कामयाबी जांच टीमों को मिली है इस बड़े अग्निकांड में और मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ रहे। चलते मुकेश के पास। मुकेश, प्रक्रिया तेजी से बदल रही है और जरूरी है कि जल्द से जल्द ये दोनों भाई आए और एक तरह से तेजी मिले इस पूरी इंसाफ की प्रक्रिया को लेकर, इस पूरे प्रोसेस को लेकर। तो इस वक्त क्या जानकारी आपके सूत्र बता रहे हैं और कितना वक्त लगेगा इनको देश लाने में? देखिए, सूत्रों से जानकारी मिली है कि गोवा पुलिस की एक टीम जो है वो थाईलैंड में है, ऑलरेडी थाईलैंड में है। जैसे ही जानकारी मिली थी कि दोनों भाई थाईलैंड में हैं, उसके बाद एक टीम गोवा पुलिस की थाईलैंड के लिए रवाना हुई थी। हालांकि गोवा पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है सूत्रों की एक टीम वहां पर है, क्योंकि लगातार जो रॉयल थाई पुलिस है उसके संपर्क में है और उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहुत जल्दी ही, यानी कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स हैं, जिसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा है, उनको लेकर गोवा पुलिस जो है वो भारत पहुंच जाएगी। अब ये प्रोसेस किस तरह से होगा, थोड़ा अभी इसके डिटेल नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भरने की फॉर्मेलिटी करनी होती है डिपोर्ट को लेकर। डिपोर्ट करने के दौरान अभी जो सौरभ और गौरव दोनों भाई हैं, इनको फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया है, जहां पर दोनों को डिटेन करके रखा गया है। इनके जो पासपोर्ट हैं, जो कि अब इलीगल हो गए हैं क्योंकि ये पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए थे, दोनों के पासपोर्ट को
जो थाई पुलिस है उसने जब्त कर लिया है। और जैसे ही गोवा पुलिस इनको अपने साथ में डिटेन करेगी, लेगी, तब ये पासपोर्ट जो है गोवा पुलिस को सौंप दिए जाएंगे। तो जानकारी यही मिल रही है कि अगले 1 या 2 दिन में दोनों भाई भारत पहुंच जाएंगे। भारत पहुंचते ही दोनों को गोवा पुलिस गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करेगी। यहाँ पर एक और काफी अहम बात है कि ये जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है, ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब ये होता है कि जहां पर भी कोई आरोपी है, जिस भी कंट्री में है, उस कंट्री की पुलिस जो इंटरपोल को बताएगी कि ये जो शख्स है ये यहाँ पर है, इसकी लोकेशन ये है, उसके बाद इंटरपोल पर कार्रवाई करता है। तो यहाँ पर भी ब्लू कॉर्नर नोटिस दोनों भाइयों के खिलाफ 2 दिन के अंदर जारी हुई थी। बिल्कुल।